अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान। और आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्पोर्टेंट फ्रेजेस जो होती हैं जब हम लिखते हैं या बोलते हैं या हम कोई भी आर्गूमेंट करते हैं, रीज़न देते हैं या फिर लॉजिक देते हैं, कंसिक्वेंसेस देते हैं, तो ऐसी फ्रेजेस जो होती हैं हमारी बोलचाल में भी और लिखने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसलिए आज हम स्पेसिफिक कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जिसको हम बात करेंगे, और आपने इस लेक्चर को आखिर तक सुनना है ताकि आपको सही तौर पर पता चल सके कि ये कैसे यूज़ होते हैं और ये किस तरह जो है वर्क करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। द फर्स्ट वन इज़ रीजंस एंड कॉजेज। अब रीज़न और कॉजेज के जितने भी हमारे पास फ्रेज हैं, जो वर्ड हैं, वो आपको हमने 3 कैटेगरीज में किए हैं। पहले भी हम कैटेगरी जो है रीज़न और कॉजेज के ऊपर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एज़ है, सिंस है, ड्यू टू है, बिकॉज़ है या ओइंग टू है। ये जितनी भी फ्रेजेस हैं ये रीज़न और कॉजेज़ के लिए जो है लिखी जाती हैं और बोली जाती हैं। अब हम इसका वन बाय वन करके हम जो है इसका हम देखेंगे कि सेंटेंस के साथ जो है कैसे बोली जाती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहली देखते हैं एज, सिंस या बिकॉज जो है कैसे बोली जाती है। वी ऑफन यूज एज एंड सिंस व्हेन वी वांट टू फोकस ऑन मोर ऑन द रिजल्ट देन द रीज़न। जब हम सिंस और एज जो है उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, उस चीज़ के ऊपर जिसकी हम रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ना कि उसकी वजूहत के होते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो बिकॉज है, एंड सिंस आर मोर फॉर्मल देन द बिकॉज। अब जो बिकॉज जो है, सिंस और एज जो है ये ज़्यादा फॉर्मल हैं, बिकॉज के ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, लेकिन बिकॉज जो है वो इनफॉर्मल बोला जाता है। तो इसलिए सिंस और एज जो है इसलिए बोला जाता है जब हम किसी चीज़ की रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जो है रीज़न के ऊपर। अब हम जो है इसकी अगर देखें तो एग्जाम्पलीफाई करते हैं। ओइंग ओइंग टू देखें, इंडिकेट दैट समथिंग हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग आर इंट्रोड्यूस टू द रीज़न ऑफ समथिंग हैपनिंग। अब ओइंग टू कहाँ पे यूज़ करते हैं कि इंडिकेट दैट समथिंग हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग आर इंट्रोड्यूस अ रीज़न। अब ये कि कोई चीज़ किसी की वजह से जो वाक़या होती है, उस चीज़ को जब हम ज़ाहिर करते हैं तो हम ओइंग टू से करते हैं। फॉर समथिंग हैपनिंग, जैसा कि हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं, द गेम वाज कैंसल ओइंग टू टोरेंटियल रेन। अब जो है जो वहाँ पे गेम जो है वो कैंसिल क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक बारिश हुई है। ओइंग टू हिज इलनेस, ये शुरू में भी लग सकता है और मिड में भी। ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट कंटिन्यू विद हिज स्टूडेंट। बीमारी की वजह से क्या है वो अपने स्टूडेंट के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेट्स स्टार्ट ड्यू टू। हम ड्यू टू जो है, ड्यू टू इज यूज टू प्रेजेंट द रीज़न फॉर अ नॉन। हम कोई नॉन की रीज़न को जब प्रेजेंट करते हैं तो हम ड्यू टू यूज़ करते हैं। जैसा कि द ट्रैफिक जैम वाज ड्यू टू अ टेरिबल एक्सीडेंट एट इंटरसेक्शन। अब आप देखें कि यहाँ पे अंदर ड्यू टू जो है कोई सब्जेक्ट को कर रहा है। द ट्रैफिक जाम वाज ड्यू टू अ टेरिबल एक्सीडेंट एट रेलवे स्टेशन। तो एक्सीडेंट की वजह से क्या है कि ये ड्यू टू लगा है। शी हैड 5 days ऑफ ऑफ वर्क ड्यू टू इलनेस। अब यहाँ भी जो है नॉन की रीज़न की वजह से जो है यहाँ पे ड्यू टू लगा है। अब हम दूसरे को देखते हैं, रिजल्ट एंड कंसिक्वेंसेस के जो है हमारे पास फ्रेज होती हैं। जैसे कि एज ए रिजल्ट है, देयर फोर है, हेंस है, सो है, दैट थस है, कंसिक्वेंटली है, या फॉर दिस रीज़न। इनको भी हम यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर और स्पीकिंग के अंदर। हम कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम जो है फर्स्टली देखते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इज यूज टू इंट्रोड्यूस द काज और ओरिजिन ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन की काज या वो कैसे शुरू होता है उसको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एज ए रिजल्ट यूज करते हैं। जैसा कि एज ए रिजल्ट ऑफ जजमेंट डिसीजन, जैसे कि जज की जो है डिसीजन है, आई विल बी इन प्रेजेंट फॉर अ 6 month। मैं क्या कि 6 month तक जो है वो जेल में था। अब आप जो है किसी चीज़ के बारे में कॉज का ओरिजिन की वजह से क्या है कि आप जब यूज़ करते हैं तो एज ए रिजल्ट यूज़ करते हैं। देयरफॉर की बात करते हैं, वी यूज देयरफॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ समथिंग। देयरफॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के रिजल्ट की बात करते हैं। जैसा कि ही इज़ इंजर्ड एंड देयरफॉर विल नॉट प्ले इन सैटरडे गेम। अब उसका रिजल्ट क्या है कि वो इंजर्ड है, इसलिए वो जो है
सैटरडे की गेम्स को नहीं खेलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द हेंस। हेंस दैट इज द रीज़न और एक्सप्लेनेशन। हेंस जो है रीज़न और एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं। हिज मदर वॉज इटालियन हेंस हिज नेम लूसा। उसकी माँ जो है वो इटालियन है, इसलिए उसका नाम लूका है। और सिमिलरली इस तरह जो है द प्राइम मिनिस्टर वॉज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस हेंस ऑल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अब जो आप देखिए कि इन किसी चीज़ की रीज़न को वजाहत करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो हम हेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। Let's start with the so. We use so as a subordinating conjunction to introduce a clause of result or decision. हम जो है result या decision के लिए so का इस्तेमाल करते हैं। I got here late. It was long journey. So I am tired now. अब जो है इसको जो है so I am tired now जो है हम किसी चीज़ के रिजल्ट या डिसीजन को जो है जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम so का यूज़ करते हैं। Let's start with the thus. Use thus interchangeably with the words like consequently, ergo, hence and just like that. ये वो वर्ड हैं जिनकी जगह पे हम thus का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, if you want to sound fancy, you could say no one showed up for water aerobics, thus the class was cancelled. अब इसकी जगह का आपने देखा है कि कंसिक्वेंटली, एर्गो, हैंस और इस तरह की चीज़ की जगह पे भी दस का इस्तेमाल हम यूज़ कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली को हम देखते हैं। कंसिक्वेंटली मीन एज ए रिज़ल्ट। जब हम किसी चीज़ के नतीजतन बात करते हैं तो उसकी जगह पे हम कंसिक्वेंटली लगाते हैं। ग्रैंडफादर डिंग्सडेल हैड सस्टेन्ड अ ब्रोकन बैक वाइल वर्किंग इन अ माइन, consequently he spent the rest of his life in a wheelchair. यानी अब हम ये कहते थे कि डिंग्सडेल जो ग्रैंडफादर था उसकी जो है बाइक बन जो है ब्रोकन हो गया, नतीजतन जो है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो व्हील चेयर के अंदर गुजारी। एक और एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन बिटवीन टू कंपनीज हैड कंसिक्वेंटली नेवर बीन क्लोज। दो कंपनी की जो रिलेशन है उनको कभी भी क्लोज नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं फॉर दिस रीज़न के लिए देखते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू आइडियाज इन सेंटेंस। ये दो आइडियाज़ को जब हम कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो फॉर दिस रीज़न यूज़ करते हैं। टिपिकली टू एक्सप्लेन वाई समथिंग इन द केस, कि ये ऐसी चीज़ क्यों है, वजूहत ज़ाहिर करने के लिए। जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं, आई डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द पार्टी, यानी मैंने फैसला किया कि मैंने पार्टी अटेंड नहीं करनी, एंड स्टे होम एंड वॉच्ड अ मूवी। अब फॉर दिस रीज़न, इस वजह से आई स्टे होम एंड वॉच द मूवी। आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम फ्रेज लास्ट जो है हमारे पास फेस है वो हाईलाइटिंग है और एम्फोसाइज जब हम किसी चीज़ पे करते हैं तो इनके लिए जो है ये अल्फाज बोले जाते हैं। क्लियरली, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, स्पेशली, स्पेसिफिकली एंड इन पर्टिकुलर। हम वन बाय वन आप इनको जल्दी से करते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आए। फर्स्ट को देखते हैं। क्लियरली, यू शुड ट्राई टू स्पीक मोर क्लियरली। आपने जब वजाहत के साथ बोला है तो हम क्लियरली का वर्ड यूज़ करते हैं। द माउंटेन वॉज क्लियरली विजिबल इन द डिस्टेंस। तो आपने ये देखा है कि कोई चीज़ जब हम वजाहत से करते हैं तो क्लियरली का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स जो है यू यूज ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू एम्फसाइज अ स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग। जो आप स्टेटमेंट कर दे रहे होते हैं उसको जो है आप स्टेटमेंट के ऊपर जोर देने के लिए जब यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर एग्रीइंग और डिसएग्री, खास तौर पर जब हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं विद समवन। आई एक्सपेक्ट यू आर राइट, ऑफ कोर्स आई एम राइट। जब आप एग्री कर रहे हैं कि उसने जो सवाल किया है उसके अगेंस्ट आपने एग्री किया है तो आपने ऑफ कोर्स का वर्ड यूज़ किया है। थर्ड वन, ऑब्वियसली जो है यू यूज ऑब्वियसली व्हेन you are stating something that you expected the person who is listening to know already। यानी कि जो पहले से सुन रहा है उसका रिस्पांस लेने के लिए आप समझते हैं कि जब वो बोलता है, जैसे कि obviously they have had sponsorship for some big companies, there are obviously expectation to this। इसलिए बिलाशुबा जो है वहाँ से काफ़ी सारी तवक्कुआत थी, तो obviously का यूज़ भी इस तरह होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशली। use especially when something stand out from the others and you mean particularly। यानी मतलब यह है कि सारी चीज़ों से निकल कर एक प्रोमिनेंट हो, वाजे हो, तो उसकी जगह पर हम स्पेशली यूज़ करते हैं। शी कांट बी श्योर शी विल विन स्पेशली एट दिस अर्ली स्टेज ऑफ द कैंपेन। ख़ास तौर पर इस अर्ली स्टेज के ऊपर जो है
वो नहीं कर सकती कि वो विन करेगी या नहीं करेगी। लेट्स स्टार्ट विद स्पेसिफिकली जो है, यू यूज स्पेसिफिकली टू ऐड समथिंग मोर प्राइस प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट यू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सेड। यानी आप किसी चीज़ के ऊपर जब प्रिसाइज करते हैं और एग्जैक्ट किसी चीज़ को कहना चाहते हैं तो फिर आप ये बोलते हैं, जैसे डेथ फ्राइटन मी स्पेसिफिकली माई ऑन डेथ। ख़ास तौर पर जो है जो मेरी अपनी डेथ है उसकी बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर जो है लास्ट उनको हम देखते हैं, यू यूज़ इन पर्टिकुलर टू इंडिकेट दैट वट you are saying applies especially to one thing or a person। यानी जो आप कह रहे हैं जो किसी खास चीज़ के बारे में या किसी खास पर्सन के बारे में कह रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं, दिस सिचुएशन इन रूरल एरियाज इन पर्टिकुलरली इज़ वरिंग। कि ये जो हालात हैं ख़ास तौर पर जो है रूरल एरिया में है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। वाई शुड ही नोटिस हर कार इन पर्टिकुलर। यानी ख़ास तौर पर उसने क्यों नोटिस क्यों नहीं किया। तो उम्मीद है कि आपको इस सारी चीज़ का पता चला होगा। हमारे 2 चैनल हैं, AR स्मॉल टॉक, इसके साथ साथ जो है टीन स्पोर्ट है जो कि खेलों की खबरें देता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था लेकिन 1 बाय 1 सेंटेंस के साथ आपको समझ आई होगी। तो आपने हमें बताना है कि इस लेक्चर से आपके अंदर कितनी लर्निंग हुई और मज़ीद आप क्या चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद कल एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ग्रामर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जेरेंड को, और इसके साथ साथ जो है वो मॉडल्स वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो टिल टुमारो हम आपको खुदाफिज कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग AR स्मॉल टॉक एंड एज वेल एज टीन स्पोर्ट। अल्लाह हाफिज़।